कुंभ लगे इस बार तो सब लोग बढ़ चढ़ के जाइए। कुंभ में जाते हैं कि नहीं? कौन कौन जाता है? नहीं जाते? पीछे वाले भक्त जाते हैं। कुंभ इस बार लग रहा है और कुंभ महाकुंभ लग रहा है। और जब महाकुंभ लग रहा है तो आप सब भी इस बार उस महाकुंभ में आइए और ऐसे अनेक साधु संत, ऐसे बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनि वहां आते हैं जिनका दर्शन हो जाए, जिनकी चरण धूलि मिल जाए तो भी आपका कल्याण हो जाए। केवल दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाता है, केवल दर्शन मात्र से। एक बार उस महाकुंभ में आइए। इस बार हमारे अखाड़ा परिषद के जितने साधु संत महात्मा हैं उन्होंने ये निर्णय बहुत सुंदर लिया है। ऐसा पावन निर्णय लिया है कि इस बार केवल हिंदू समाज ही महाकुंभ में आए और केवल हिंदू समाज महाकुंभ में आए और केवल हिंदू समाज ही अपनी वहां दुकानें लगाएं, अपनी व्यवस्था वहां दे। किसी भी गैर हिंदू को महाकुंभ में इस बार प्रवेश न मिले। तो कौन कौन इस बात से प्रसन्न है? जरा हाथ उठा के बताइए भैया, थोड़ा दिखाते रहिएगा माताओं। कौन कौन इस भाव से प्रसन्न है? कौन कौन चाहता है कि इस बार महाकुंभ में केवल सनातन हिंदू समाज आए और वही अपनी व्यवस्था को देखे? कौन कौन चाहता है? सब एक बार ताली बजाइए। सनातन हिंदू धर्म के प्रेमी जितने हैं, देखिए हम लोग बड़े सीधे सरल होते, हिंदू तो वैसे ही बड़े भोले होते हैं। हम ना किसी के यात्रा में कोई रुकावट करते हैं, हम ना किसी भी उत्सव में हम जाकर कोई विघ्न डालते हैं। लेकिन हमारी यात्रा हो, हमारा उत्सव हो तो गैर हिंदू समाज, दूसरे पंथ के, दूसरे मजहब के जो लोग हैं वो आके यात्रा जरूर भंग करते हैं। वो आगे कुछ ना कुछ थूकेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। तो इसलिए इस बार महाकुंभ लग रहा है। उस महाकुंभ में कोई भी गैर हिंदू वहां पे न अपनी दुकानें लगा पाएगा, न फूल माला सामान बेच पाएगा। इसलिए मैं उन सभी हिंदू समाज का अभिवादन करता हूं और हमारे मुख्यमंत्री साधु समाज के अगुआ योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक बार तालियां बजाइए। बहुत बहुत आपका अभिनंदन। आप इतना बढ़ चढ़ के इस बार महाकुंभ की तैयारियों को देख रहे हैं तो मैं तो खुद चाहता हूं कि इस बार कोई भी गैर हिंदू समाज वहां अपनी व्यवस्था न कर पाए। क्योंकि भाई हम हिंदू हैं तो हमारे समाज के लोग भी वहां बहुत सारे ऐसे हैं जो फूल बेचते हैं, भले वो किसी जाति के हो। कोई माला बेचेगा, कोई वहां दुकानें लगाएगा, चाय पिलाएगा। अब आप रोड पे जाते हैं हाईवे पे, अब वहां दुकानें तो भगवान के नाम से होती। दुकान तो होगी श्री राम भोजनालय, लेकिन जो दुकान होगी वो किसकी होगी ये कोई नहीं जानता। वहां जो हमको मिलेगा भोजन वो कितना शुद्ध होगा, कितना पवित्र होगा ये कौन जाने। आजकल इतनी सारे न्यूज देख रहे हैं, कोई फल बेच रहा है तो फल को गंदे पानी में धुल रहा है, कोई फल बेच रहा है तो फल पे थूक रहा है, कोई रोटी बना रहा है रोटी पे थूक रहा है। तो हम कहाँ जाएं, कैसे बचें? और तो और इतना बड़ा हमारा मंदिर तिरुपति बालाजी, वहां भी देखो लड्डू में मिलावट हो गई। ऐसा दूषित घी वहां आया कि उसमें गाय की चर्बी, सूअर का तेल वहां मिल रहा है। बताओ तो हिंदू समाज कहाँ जाए, कैसे पवित्र हो? इसलिए इस बार मैं निवेदन यही करूंगा, महाकुंभ के उस समाज में कोई भी गैर हिंदुओं का प्रवेश ना हो। इसलिए एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए बजाइए। ऐसा हिंदू समाज जागृत हो और हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। देखो जितने लोग हैं सब अपना अपना उत्सव मनाए, अपना त्योहार मनाए, उनका जो है वो करें। हम अपना करें, वो अपना करें। हम ना किसी का विरोध करते हैं ना वो हमारा कोई विरोध करे। अब हमारी यात्रा में विरोध, हमारे त्योहारों में विरोध। अभी दिवाली आई तो सबने कहा कि भैया इतने पटाखे क्यों दग रहे हैं, प्रदूषण हो रहा है। भाई और लोगों का भी तो त्योहार आता है, कितनी हत्याएं होती हैं, कितने खून बहते, कितने रक्त बहते, कितना कुछ होता है, तब कोई नहीं कहता। हमारे हिंदू समाज की कोई बात आएगी तो हर कोई चला आएगा, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसलिए इस महाकुंभ में
मैं आवाहन करूंगा हमारे जितने करोड़ों करोड़ों सनातनी हिंदू हैं, इस बार इस महाकुंभ में सब आइए, दर्शन करिए और त्रिवेणी प्रयागराज संगम में स्नान करते हुए और दिव्य भव्य पवित्र भाव से प्रयागराज के संतों का दर्शन करिए। मैं तो आप सबको कहूँगा इस बार प्रयागराज में आप सभी आइए, सबका स्वागत अभिनंदन है। और आप भी उसी दुकान पे भोजन करिए, बाहर भी जा रहे हैं उसी दुकान पे चाय पीजिए, उसी दुकान से फूल माला लीजिए, उसी दुकान से आप चीजें लीजिए जिसकी जानकारी आपको पूरी पूरी हो, वरना जो लेंगे जो चढ़ाएंगे ना वो भी दूषित होगा, उसका भी कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए भैया वहीं भोजन करें, वहीं चाय पिए, वहीं जल पिए, जहां आपको लगे आप जानते हो तो वहीं, वरना लोग होते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं। इसलिए सब अपने अपने धर्म पंथ मजहब का निर्वहन करें, अपना अपना उत्सव त्योहार मनाएं। भारत देश तो सबको लेके चलने वाला है।